गिरिराज सिंह को इसीलिए रखा गया है कि हिंदू मुसलमान में राइट करवाओ। लालू यादव 10 जन्म भी इनके और भी नेता जन्म लेंगे, लालू यादव हो सकते हैं क्या? नीतीश जी भी आएंगे तभी वही मुख्यमंत्री। नीतीश जी अब उम्र हो गया है, अब वो आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। बड़का झूठा पार्टी इन्होंने ही कहा था, आज उनके साथ है, कल मेरे साथ भी रहे हैं, फिर कल हो आने वाले समय में मेरे साथ। अब उनको लग रहा है रात में जब सोते हैं तो उनका सपना आता है कि हम देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, हमको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि आ जाइए। किससे मांग रहे हैं? उनकी तो सरकार है, दे दे। उनकी तो सरकार है, लड़कों जनता को बुर्बक बना रहे हैं। सरकार उनकी है, वहीं से भेज लेके चले आवे, क्या रोक रहा है? गिरिराज जी का कहना है लालू यादव मूर्ख हैं और उनको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अवार्ड मिलना चाहिए, रत्न मिलना चाहिए, वो इंटरनेशनल रत्न मिलना चाहिए। ऐसा है कि गिरिराज सिंह को इसीलिए रखा गया है कि हिंदू मुसलमान में राइट करवाओ और इस तरह का भाषा बोलो जिससे हिंदू मुसलमान हो जाए। समाज का नफरत फैलाने वाले वो काम करते हैं और नफरत फैलाने वाले को पुरस्कृत किया जाता है बीजेपी में। तो ये नफरत फैलाने वाले नेता हैं। लालू यादव 10 जन्म भी इनके और भी नेता जन्म लेंगे, लालू यादव हो सकते हैं क्या? लालू यादव का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और जिन नेताओं की चर्चा आप कर रहे हैं, चाहे वो बिहार का हो चाहे केंद्र का, उनका काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बीपीएससी शिक्षकों पर कल लाठीचार्ज हुई है, ये बहुत ही घृणित काम किया गया है और बीपीएससी में घोटाला हुआ है। प्रश्न पत्र जो है लीक हुआ है और जब बीजेपी सरकार में शामिल होती है तो ऐसा होता है, प्रश्न लीक आउट होता है और हम समझते हैं कि सारे बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और फिर से उसको परीक्षा लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका क्या रणनीति रहेगी? हमारी पार्टी तो उन लोगों के साथ है। पप्पू यादव ऐलान किया है कि अगर बीपीएससी जो परीक्षा हुआ अगर रद्द नहीं किया जाएगा तो हम सड़कों से लेकर सदन तक। उसके पहले हमारे नेता ने घोषणा कर दिया है कि हम भी सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को करेंगे और हम उनके साथ हैं जो परीक्षा रद्द कराना चाहते हैं। लालू जी से मिलना चाहिए, खगड़िया में आपने बोला। अच्छा, मिलना चाहिए तो कौन गलत बात कर दी आपने? राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। अगर वो उनके मन में ये बात चल रही है कि हम देशद्रोहियों के साथ गला मिल रहे हैं, अब उनको लग रहा है रात में जब सोते हैं तो उनका सपना आता है कि हम देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, हमको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि आ जाइए। आप समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, समाजवादियों के साथ आकर गला मिलिए। अगर नीतीश जी एनडीए छोड़ के आ जाते हैं इंडिया में तो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार कौन हो सकता है? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कल तक काफी लोग कहते थे कि नीतीश जी के लिए अब दरवाजा चारों तरफ बंद हो चुका, आज फिर खोलने का तैयार है। कोई दरवाजा बंद करने की चर्चा नहीं किया था और नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। यही नीतीश जी कल कहा करते थे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी इन्होंने ही कहा था। आज उनके साथ है, कल मेरे साथ भी रहे हैं, फिर कल हो आने वाले समय में मेरे साथ। सभी वर्ग के लोगों ने तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री 25 में बनाना है। नीतीश जी भी आएंगे तभी वही मुख्यमंत्री। नीतीश जी अब उम्र हो गया है, अब वो आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? आराम करने। आराम? कौन सा आराम? आराम जो होता है। बिहार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार का यात्रा कर रहे हैं और उसमें अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दे रहे हैं और हर घर हर दरवाजे पर जाने का निर्देश हुआ है। हम जाते भी रहे हैं और जो वंचित समाज है उनको भी बताने का काम कर रहे हैं कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हम सबको अधिकार दिया है, लोकतंत्र स्थापित हुआ है, लोकतंत्र के साथ और भीमराव अंबेडकर के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, देश के गृह मंत्री के द्वारा,
वो कहा जा रहा है कि केवल रट एगो फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो ये अंबेडकर विरोधी शुरू से रहे हैं। आपको बताते चले, ये बीजेपी कल जनसंघ था और ये आरएसएस के लोग और जनसंघ के लोग, देश जब हमारा गुलाम था तो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो अंग्रेजों का ये साथ दे रहे थे और मुखबिरी का काम करते थे। वो भारत के प्रेम नहीं रखते हैं, भारत हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से प्रेम नहीं रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम सत्ता में कैसे बने रहें, सत्ता में बनकर और लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे लूटें, और कुछ मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर मीन्स जो पूंजीपति हैं, दो चार, उन लोगों को सारा पैसा पंप किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि पिछले बार जब सरकार इनकी थी तो पूरे राज्य में हर प्रखंड में इनका जिला में भवन बना। वो पैसा कहाँ, नोटबंदी हुआ था उसी समय बना था, ये पैसा कहाँ से आता है? तो इनके राज्य में बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसान तबाह है, गरीब तबाह है, जो वंचित समाज है वो तबाह है। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने नारा दिया है कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, तो हम माई बहन योजना चलाएंगे जिसमें 2500 रुपया हर माई बहन को मिलेगा, और वृद्धावस्था पेंशन जो अभी मिल रहा है उसको हम 1500 रुपया करने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, और जो बेरोजगार हैं उनको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए लोग भरोसा विश्वास कर रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2000 में वादा किया था, 2020 में, कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सरकार नहीं बनी, 17 महीना के लिए सरकार में आए, तो 17 महीना में इन्होंने 5.5 लाख से अधिक के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, और रहते अभी तक तो 10 लाख से पार कर गया था। योजना बनाकर गए सभी विभागों में, वही योजना अभी भी वो सरकार काम कर रही है, सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है, चाहे वो शिक्षक का मामला हो, चाहे किसी विभाग का मामला हो। तो इसलिए हर लोग एक बड़ी निगाह से देख रहे हैं तेजस्वी यादव पर, चाहे वो किसी जाति और बिरादरी के लोग हैं, किसी समाज के लोग हैं, किसी वर्ग के लोग हैं, वो सब लोग तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक बार बन जाएंगे तो हमारे बेटा बेटी को नौकरी लग जाएगा, हमें रोजगार मिलेगा। तो सब आशा भरी निगाहों से उन पर देख रही है, और आने वाले दिनों में 2025 में उनको मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी की जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।